पेज नंबर 421। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। महत्वपूर्ण बिंदु। केंद्रीय प्रवृत्ति आंकड़ों में से किसी एक आंकड़े के पास पाए जाने की उनकी प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। पहला, समांतर माध्य। प्रारंभिक आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करना। व्यक्तिगत श्रेणी। इस प्रकार के आंकड़ों से समांतर माध्य प्राप्त करने के लिए सभी आंकड़ों का योग करके उसमें कुल आंकड़ों की संख्या का भाग दिया जाता है। इसे औसत भी कहते हैं, अर्थात समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। किसी चर के मान क्रमशः x1, x2, xa हो तो उनका समांतर माध्य x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x प्लस xn बटा n बराबर सिग्मा xn बटा n। टिप्पणी। सिग्मा ग्रीक वर्णमाला का अक्षर है तथा इसे सिग्मा उच्चारित करते हैं तथा गणित में इसे योग की प्रक्रिया दिखाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, वर्गीकृत समूहित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य क्रियापद। पहला, वर्गीकृत बंटन में प्रत्येक वर्ग के मध्य मानों को ज्ञात कर उन्हें विचर x से प्रदर्शित कीजिए। दूसरा, प्रत्येक वर्ग के मध्य मान को उसकी संगत बारंबारता से गुणा कीजिए। किसी वर्ग का मध्य मान उस वर्ग की निम्न ऊपरी दोनों सीमाओं के योगफल का आधा होता है। तीसरा, उपर्युक्त सभी गुणनफलों के योगफल में बारंबारताओं के योगफल का भाग दीजिए। चौथा, यह भागफल ही समांतर माध्य होगा। तीसरा, अवर्गीकृत बंटन x1 f1 के संदर्भ में समांतर माध्य। x बराबर 1/n सिग्मा f1 x1 जहाँ n बराबर सिग्मा f1। क्रियापद। पहला, प्रत्येक विचर को उसकी बारंबारता से गुणा कीजिए। दूसरा, ऐसे सभी गुणनफलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तीसरा, उपर्युक्त योगफल में बारंबारता के योगफल का भाग दीजिए। चौथा, इस प्रकार प्राप्त भागफल समांतर माध्य होगा। चौथा, कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य। यदि किसी बारंबारता बंटन में x के मान बहुत बड़े हो तब समांतर माध्य की गणना कठिन हो जाती है तथा समय भी अधिक लगता है। ऐसी स्थिति में कल्पित माध्य की लघु रीति से समांतर माध्य ज्ञात करना अधिक सुविधाजनक रहता है। क्रियापद। पहला, सर्वप्रथम बारंबारता सारणी इस प्रकार बनाते हैं कि पहले स्तंभ में चर x का मान x1 तथा दूसरे स्तंभ में इसकी बारंबारता f1 आए। दूसरा, तीसरे स्तंभ में सुविधा अनुसार एक मान a से प्रत्येक चर मान x1 से विचलन लिखते हैं, यहाँ कल्पित माध्य कहलाता है। तीसरा, चौथे स्तंभ में बारंबारता f1 तथा विचलन d1 का गुणा f1 d1 लिखते हैं। चौथा, अब स्तंभ 2 का योग सिग्मा f1 तथा स्तंभ 4 का योग सिग्मा f1 d1 संबंधित स्तंभ के नीचे लिखते हैं। पांचवा सूत्र x बराबर a प्लस 1/n सिग्मा f1 d1 जहाँ n बराबर सिग्मा f1 से समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। पांचवा, भारित समांतर माध्य। सरल समांतर माध्य श्रेणी के सभी मूल्यों को समान महत्व देता है जबकि व्यवहार में सभी मूल्यों का महत्व अलग अलग होता है। विभिन्न मूल्यों को महत्व द्वारा दर्शाने वाले संबंधित अंक भार कहलाते हैं तथा इन भारों के आधार पर निकाला गया माध्य भारित माध्य कहलाता है। माना कि चर के अलग अलग मानों के साथ उनके भार क्रमशः w1, w2, wa हो तो भारित समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बराबर सिग्मा x1 w1 बटा x सिग्मा w1। पेज नंबर 422। यहाँ x के मानों के साथ उनके भार w को लेते हैं, अर्थात बारंबारता बंटन में जो महत्व बारंबारता का है कुछ सीमा तक यही महत्व उनके भार का है। छठा, अवर्गीकृत बंटन के माध्यमिका। विचर के दिए गए सभी n मानों को आरोही अवरोही क्रम में लिखने पर m बराबर n+1/2 वे पद का मान यदि n विषम संख्या हो अथवा m बराबर 2 मध्य पदों n/2 वे तथा n/2 + 1 वे के मानों का समांतर माध्य यदि n सम संख्या हो। सातवां, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यमिका। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यमिका ज्ञात करने की क्रिया विधि निम्नानुसार है। क्रियापद। पहला, संचयी बारंबारता सारणी तैयार करना।
दूसरा n/2 का मान ज्ञात करना जहाँ n बराबर सिग्मा F1, तीसरा n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला चर मान माध्यमिका होगी। 8वां वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यमिका। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यमिका ज्ञात करने के लिए निम्न क्रियापद है। पहला, संचयी बारंबारता सारणी तैयार करना। दूसरा, n/2 ज्ञात कर ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाले वर्ग अंतराल को ज्ञात करना। तीसरा, अब इस वर्ग अंतराल के लिए निम्न सूत्र की सहायता से माध्यमिका ज्ञात करना। माध्यमिका m बराबर L प्लस n/2 माइनस C बटा F1 गुणा H I L बराबर माध्यमिका वर्ग निम्न सीमा, n बराबर कुल बारंबारता, C बराबर माध्यमिका वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, H बराबर माध्यमिका वर्ग का अंतराल, F बराबर माध्यमिका वर्ग की बारंबारता। 9वां वर्गीकृत बारंबारता बंटन से बहुलक। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से बहुलक निकालने के लिए निम्न क्रियापद है। पहला, वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है, उसे बहुलक कहते हैं। सर्वप्रथम बहुलक वर्ग को ज्ञात करते हैं। दूसरा, बहुलक वर्ग के माध्यम से निम्न सूत्र का प्रयोग करते हुए बहुलक ज्ञात करते हैं। बहुलक L प्लस F1 माइनस FO बटा 2 F1 माइनस FO माइनस F2 गुणा H। L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, FO बराबर बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता, F2 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता, H बराबर बहुलक वर्ग का अंतराल। उदाहरण पहला, एक विद्यालय में कार्यरत प्रधान अध्यापक समेत 5 कर्मचारियों का वेतन क्रमशः 8,000 रुपये, 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, 2,500 रुपये, 1,500 रुपये मासिक है। विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। हल, औसत मासिक वेतन बराबर 8,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500 बट्टा 5 बराबर 21,000 बट्टा 5 बराबर 4,200 रुपये। अतः कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 4,200 रुपये है। उत्तर। उदाहरण दूसरा, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हल, माना कि प्रथम विषम संख्या x है, अतः क्रमागत 8 विषम संख्याएं होंगी। x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12, x प्लस 14। 8 संख्याओं का औसत x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10 प्लस x प्लस 12 प्लस x प्लस 14 बटा 8 बराबर 8x प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 बटा 8 बराबर 8x प्लस 56 बटा 8। अतः 8x प्लस 56 बटा 8 बराबर 16 या 8x प्लस 56 बराबर 128, x बराबर 9। अतः अभिष्ट क्रमागत विषम संख्या 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 है। उत्तर। पेज नंबर 423। उदाहरण 3, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3,000 रुपये। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3,200 रुपये हो जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय कितना वेतन था? हल, 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन बराबर 3,000 रुपये। 5 कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन बराबर 3,000 गुणा 5 बराबर 15,000 रुपये। 4 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन बराबर 3,200 रुपये। चौथा, कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन बराबर 3,200 गुणा 4 बराबर 12,800 रुपये। सेवानिवृत्त कर्मचारी का मासिक वेतन बराबर 5 कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन माइनस 4 कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन बराबर 15,000 माइनस 12,800 बराबर 2,200 रुपये। अतः सेवानिवृत्त कर्मचारी का मासिक वेतन 2,200 रुपये था। उत्तर। उदाहरण 4, एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों के समांतर माध्य की गणना कीजिए। अनुक्रमांक एक कॉलम, दूसरा कॉलम में प्राप्तांक। एक में 30, दूसरे में 28, तीसरे में 32, चौथे के नीचे 12, 5 के नीचे 18, 6
अनुक्रमांक में 20, 7 में 25, 8 में 15, 9 में 26, 10 में 14। हल समांतर माध्य बराबर कुल प्राप्तांकों का योग बटा विद्यार्थियों की संख्या बराबर 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14 बटा 10 बराबर 220 बटा 10 बराबर 22 है। उदाहरण 5, एक कारखाने में 50 अधिकारियों का दैनिक वेतन निम्न प्रकार है। वेतन रुपये में x और दूसरा कॉलम में अधिकारियों की संख्या 450 के नीचे 12, वेतन 475 अधिकारियों की संख्या 13, वेतन 500 अधिकारियों की संख्या 7, वेतन 525 अधिकारियों की संख्या 10, वेतन 550 अधिकारियों की संख्या 8। इनके वेतन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 450 x1 एक कॉलम में, दूसरा कॉलम f1, तीसरा कॉलम f1 x1। पहले कॉलम में लिखेंगे 450, दूसरे में 12, तीसरे में 5400। फिर अगला 475, 13, 6175, x1 में 500, f1 में 7, f1 x1 में 3500, x1 में 525, f1 में 10, f1 x1 में 5250, फिर 550, 8 और 4400। f1 का योग सिग्मा f1 बराबर 50, f1 x1 का योग बराबर 24,725। अतः अभिष्ट समांतर माध्य बराबर सिग्मा f1 x1 बटा सिग्मा f1 बराबर 24,725 बटा 50 बराबर 494.5 रुपये। उत्तर। उदाहरण 6, 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है। बच्चों की संख्या 1, परिवारों की संख्या 45। दूसरे में बच्चों की संख्या, परिवारों की संख्या 45। तीसरा 3, 19, 4 बच्चों की संख्या, परिवारों की संख्या 8, बच्चों की संख्या 5, परिवारों की संख्या 2, बच्चों की संख्या 6, परिवारों की संख्या 1। इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए पहला कॉलम बनाएंगे बच्चों की संख्या x1, परिवारों की संख्या f1, फिर f1 x1। 1, 45, 45, 2, 25, 50, 3, 19, 57, 4, 8, 32। बच्चों की संख्या 5, परिवारों की संख्या 2, f1 x1 10। बच्चों की संख्या 6, परिवारों की संख्या 1, f1 x1 6। परिवारों की संख्या का योग सिग्मा f1 बराबर 100, f1 x1 का योग 200, 200 बटा 100 बराबर 2। उत्तर। उदाहरण 7, यदि निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए दो कॉलम बनाएंगे x और फिर उसके नीचे f। फिर लिखेंगे इसी तरह से x में 3, f में 6, फिर 5, 8, 7, 15, 9 p, x में 11, f में 8, x में 13 और f में 4। एक के नीचे एक लिखेंगे। हल करेंगे, इसका 3 कॉलम बनाएंगे x1, f1, f1 x1। x1 में 3, f1 में 6, f1 x1 में 18। इसी क्रम से पढ़ेंगे। 5, 8, 40, 7, 15, 105, 9 p, 9 p, 11, 8, 88, 13, 4, 52। f1 का योग 41 p, f1 x1 का योग 303 प्लस 9 p। पेज नंबर 424। अतः समांतर माध्य x बराबर सिग्मा f1 x1 बटा सिग्मा f1 7.5 बराबर 303 प्लस 9p बटा 41p। 303 प्लस 9p बराबर 307.5 प्लस 7.5p
9p माइनस 7.5p बराबर 307.5 प्लस 303। 1.5p बराबर 4.5 p बराबर 4.5 बटा 1.5 p बराबर 3। उत्तर। उदाहरण 8। एक फैक्ट्री में कर्मचारियों के वेतन निम्न सारणी अनुसार है। प्रति माह वेतन रुपये में 1000 से 1200, कर्मचारियों की संख्या 10, 1200 से 1400 कर्मचारियों की संख्या 20, 1400 से 1600 कर्मचारियों की संख्या 20, 1600 से 1800 कर्मचारियों की संख्या 15, 1800 से 2000 कर्मचारियों की संख्या 5। हल। इसके लिए कुछ 4 कॉलम बनाएंगे। पहले में वर्ग अंतराल प्रतिमाह वेतन रुपये में, दूसरा कॉलम मध्यमान x1 कर्मचारियों की संख्या f1 और f1 x1, चौथा कॉलम वेतन 1000 से 1200, मध्यमान में 1100 कर्मचारियों की संख्या 10, f1 x1 में 11000। इसी क्रम से पढ़ेंगे। 1200 से 1400, मध्यमान 1300, कर्मचारियों की संख्या 20, फिर 26,000। 1400 से 1600, मध्यमान 1500, कर्मचारियों की संख्या 20, 30,000। 1600 से 1800, मध्यमान 1700, कर्मचारियों की संख्या 15, 25,500। वेतन 1800 से 2000, मध्यमान 1900, कर्मचारियों की संख्या 5, f1 x1 में 9500, कर्मचारियों की संख्या का योग 70, f1 x1 1,02,000। 1,02,000 बटा 70 बराबर 1457.14। उत्तर। उदाहरण 9। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक है और छात्रों की संख्या है 100 से 120, छात्रों की संख्या 10। प्राप्तांक 120 से 140, छात्रों की संख्या 20। प्राप्तांक 140 से 160, छात्रों की संख्या 20। प्राप्तांक 160 से 180, छात्रों की संख्या 15। प्राप्तांक 180 से 200, छात्रों की संख्या 5। प्राप्तांक का वर्ग अंतराल, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम मध्यमान, तीसरा कॉलम बारंबारता, चौथा कॉलम f1 x1। वर्ग अंतराल 100 से 120, मध्यमान 110, बारंबारता 10, फिर 1100 चौथे कॉलम में। 120 से 140, मध्यमान 130, बारंबारता 20, फिर 2600 चौथे कॉलम में। वर्ग अंतराल 140 से 160, मध्यमान 150, बारंबारता 20, फिर 3000। वर्ग अंतराल 160 से 180, मध्यमान 170, बारंबारता 15 और 2550। वर्ग अंतराल या प्राप्तांक 180 से 200, मध्यमान 190, बारंबारता 5 और 950। बारंबारता का योग 70 और f1 x1 का योग 10,200। 10,200 बटा 70 बराबर 145.71। उत्तर। उदाहरण 10। निम्न बारंबारता बंटन विद्यार्थियों के भारों को प्रदर्शित करता है। भार किलोग्राम में और दूसरा कॉलम में विद्यार्थियों की संख्या 67 किलोग्राम, विद्यार्थियों की संख्या 4, 70 किलोग्राम में विद्यार्थियों की संख्या 3, 72 किलोग्राम विद्यार्थियों की संख्या 2, 73 में 2, 75 किलोग्राम में छात्रों की संख्या 1। भार मध्य भार ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य हेतु गणना सारणी। इसके लिए पहला कॉलम भार किलोग्राम में, दूसरा कॉलम विद्यार्थियों की संख्या f1, फिर d1 बराबर x1 माइनस 72, चौथा कॉलम f1 d1। सड़सठ किलोग्राम विद्यार्थियों की संख्या 4, फिर d1 x1 वाले कॉलम में -5, f1 d1 में -20। इसी क्रम से पढ़ेंगे। 70 किलोग्राम विद्यार्थियों की संख्या 4, फिर -2, -6। भार किलोग्राम में 72 विद्यार्थियों की संख्या 2, फिर 0, 0। 73 किलोग्राम विद्यार्थियों की संख्या 2, 1 और 2, फिर 75 किलोग्राम विद्यार्थियों की संख्या 1, फिर d1 x1 में 3 और फिर चौथे कॉलम में 3। विद्यार्थियों की संख्या का योग बराबर 12, f1 d1 का योग 21। या a का मान चर के मानों के मध्य का मान 72 लेने पर a प्लस 1/n
सिग्मा F1 D1 72 प्लस माइनस 21/12 72 माइनस 7/4 बराबर 70.25 किलोग्राम। उत्तर। उदाहरण 11 निम्न बारंबारता बंटन पद विचलन विधि के माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 10 बारंबारता 7, वर्ग अंतराल 10 से 20 बारंबारता 10, वर्ग अंतराल 20 से 30 बारंबारता 15, वर्ग अंतराल 30 से 40 बारंबारता 8, वर्ग अंतराल 40 से 50 बारंबारता 10। हल माध्य की गणना या a बराबर 25 n बराबर 10। पेज नंबर 425। वर्ग अंतराल पहला कॉलम, दूसरा कॉलम x1, फिर f1, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम u1 x1 माइनस 25/10 और पांचवा कॉलम f1 u1। 0 से 10 वर्ग अंतराल x1 में 5, फिर तीसरे कॉलम में 7 और चौथे कॉलम में -2, पांचवें कॉलम में -14। वर्ग अंतराल 10 से 20 x1 में 15, f1 में 10, फिर -1 -10। 20 से 30 वर्ग अंतराल x1 में 25, f1 में 15, 0 0। फिर 30 से 40 वर्ग अंतराल x1 में 35, f1 में 8, 1 और 8। 40 से 50 वर्ग अंतराल x1 में 40, f1 में 10, फिर 2 और 20। f1 का योग 50 और f1 u1 का योग 4। माध्य बराबर a प्लस सिग्मा f1 u1 बटा सिग्मा f1 गुणा h। 25 प्लस 4/50 गुणा 10 बराबर 25.8 मीटर। उत्तर। उदाहरण 12 निम्न बारंबारता बंटन का माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात कीजिए। खर्च रुपयों में और मजदूरों की संख्या 100 से 150 24, 150 से 200 मजदूरों की संख्या 40, 200 से 250 रुपये खर्च, मजदूरों की संख्या 33, 250 से 300 रुपये खर्च, मजदूरों की संख्या 28, 300 से 350 मजदूरों की संख्या 30, 350 से 400 रुपये खर्च, मजदूरों की संख्या 22, 400 से 450 रुपये खर्च, मजदूरों की संख्या 16, 450 से 500 मजदूरों की संख्या 7। यहाँ कल्पित माध्य 325 है। समांतर माध्य की गणना। वर्ग अंतराल या खर्च रुपये में पहला कॉलम, दूसरा कॉलम मध्यमान, तीसरा कॉलम मजदूरों की संख्या f1, चौथा कॉलम d1 x1 बराबर -325 और फिर अगला कॉलम पांचवा f1 d1। 100 से 150 मध्यमान 125 मजदूरों की संख्या 24 और 125 माइनस 325 बराबर -200 और पांचवें कॉलम में -4800। इसी क्रम से पढ़ेंगे। 150 से 200 खर्च रुपये में मध्यमान 175 मजदूरों की संख्या 40, 175 माइनस 325 बराबर -150 और -6000। 200 से 250 मध्यमान 225 मजदूरों की संख्या 33, 225 माइनस 325 बराबर -100, फिर -3300। 250 से 300 मध्यमान 275 मजदूरोर की संख्या 28, फिर 275 से 325 बराबर -50 और फिर -1400। 300 से 350 मध्यमान 325 से मजदूरों की संख्या 30, 325 से 325 माइनस 325 बराबर 0, फिर 0। 350 से 400 वर्ग अंतराल मध्यमान 375 मजदूरों की संख्या 22, 375 माइनस 325 बराबर 50, फिर 1100। 400 से 450 मध्यमान 425 मजदूरों की संख्या 16, 425 माइनस 325 बराबर 100 पांचवें कॉलम में 1600। 450 से 500 मध्यमान 475 मजदूरों की संख्या 7, फिर 475 माइनस 325 बराबर 150 बराबर 1050। मध्यमान का योग मजदूरों की संख्या 200 और f1 d1 का योग 11950। समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा f1 d1 बटा सिग्मा f1 पर 325 माइनस 11950 बटा 200, 325 माइनस 59.75 बराबर 265.25। उत्तर। उदाहरण
3। निम्नलिखित सारणी में एक शहर में एक विशेष वर्ग में एक रोग से पीड़ित रोगियों की आयु बंटन दिया गया है। प्रति रोगी औसत आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। आयु वर्षों में 5 से 14, रोगियों की संख्या 6, 15 से 24, रोगियों की संख्या 11, 15 से 34, रोगियों की संख्या 21, 35 से 44 वर्ष, रोगियों की संख्या 23, 45 से 54 वर्षों की है। रोगियों की संख्या 14, 55 से 64 वर्ष, आयु वर्ष में रोगियों की संख्या 5। पेज नंबर 425 है। माना कि कल्पित माध्य ए बराबर 495 आयु वर्ग अंतराल, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम मध्यमान x1, तीसरा कॉलम रोगियों की संख्या f1, चौथा कॉलम d1 बराबर x1 बराबर माइनस है और पांचवा कॉलम f1 d1। 5 से 14, मध्यमान 9.5, रोगियों की संख्या 6, 9.5 माइनस 29.5 बराबर माइनस 20, फिर माइनस 120। 15 से 24, 19.5, 11 तीसरे कॉलम में, चौथे कॉलम में 19.5 माइनस 29.5 बराबर माइनस 110, फिर पांचवें कॉलम में माइनस 110। 25 से 34 वर्ग अंतराल, मध्यमान 5 ए और रोगियों की संख्या 21, 29.5 माइनस 29.5 बराबर 0, फिर 0। 35 से 44, 39.5, 23, रोगियों की संख्या 39.5 माइनस 29.5 बराबर 10, फिर 230। 45 से 54, 49.5, रोगियों की संख्या 14, 49.5 माइनस 29.5 बराबर 20, फिर 280। 55 से 64, मध्यमान 59.5, रोगियों की संख्या 5, 59.5 माइनस 29.5 बराबर 30, फिर 150, रोगियों की संख्या 80, फिर f1 d1 में 430। ए बराबर 29.5 समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा f1 d1 बटा सिग्मा f1। 29.5 प्लस 430 बटा 80 बराबर 29.5 प्लस 5.375 बराबर 29.5 प्लस 5.38 बराबर 34.88। उत्तर